स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं अनुषा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर कमोडिटी बाजार के अंदर लंबी अवधि के लिए कौन सी कमोडिटीज हैं जो आपको तेजी की तरफ लेकर जाती हुई नजर आ सकती हैं। काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानना चाहते हैं यहाँ पर सरसों को लेकर। सरसों की कीमतों की अगर हम बात करें तो बाजार तेजी की तरफ देखने को मिला है। सरसों के अंदर जो बाजार 5800 और 5600 के घरों में देखने को मिल रहा था, सीधा 6200 के पास देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 6100 का लेवल आज हमने सरसों का अंदर देख लिया है और आने वाले वक्त में सरसों की कीमतें और अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिलने वाली है। कुछ जानकारों का ये मानना है कि सरसों 6200 और 6300 तक जाएगा, तो कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर वापस से वही स्तर देखने को मिलेंगे 6400 तक। 6400 का लेवल हमने ऑलरेडी यहाँ पर सरसों के अंदर देख लिया। आपको बता दें सरसों के अंदर जनवरी के महीने में हमने 6400 के ऊपर यहाँ पर सरसों को ट्रेड होती हुई देखी, लेकिन नवंबर के महीने में हमने सरसों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखी। 2020 के अंदर सरसों की ब्लेंडिंग पर रोक लगना सरसों की कीमतों की सबसे बड़ी वजह बनी थी 2020 के अंदर, लेकिन 2021 के अंदर फसलों आने के बावजूद यानी फसलों के मंडियों में पहुंचने के बावजूद यहाँ पर कीमतों के अंदर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कीमतें काफ़ी अच्छी खासी ऊंचाई के साथ देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हमने सरसों के अंदर तेज़ी देखी, उसके साथ ही सोयाबीन की कीमतें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिल रही है। सोयाबीन अभी भी तेज़ी की तरफ बनता हुआ नजर आया है। 6400 के ऊपर सोयाबीन ने हाई लगाया है और सोयाबीन को देखकर ऐसा लगता है कि बाज़ार और अच्छी खरीदारी की तरफ देखता हुआ नजर आ सकता है। आज हमने सोयाबीन के अंदर 6487 का हाई लगते हुए देखा है। 35% का लगभग उछाल यहाँ पर सोयाबीन ने दिखा दिया 3 महीने के अंदर। सरसों ने भी अच्छा खासा उछाल दिखाया है और जो रिकवरी जिस हिसाब से सरसों के अंदर बनती हुई नज़र आई है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि सरसों वापस से एक बार 6400 का लेवल तक देखने को मिल सकता है। वायदा बाजारों के अंदर सोयाबीन के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही, सरसों की कीमतों के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी का रुझान देखने को मिला है। आने वाले वक्त को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि मांग और अधिक बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से लगातार बाजार उच्चतम स्तर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन लगातार एक नए हाइस पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में भी सोयाबीन एक नए हाइस पर ही देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से सोयाबीन की कीमतें देखने को मिल रही हैं, तो सीबोर्ड पर भी यहाँ पर सोयाबीन की कीमतें वायदा बाजारों के अंदर सीबोर्ड वायदा के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ रही। लगभग हमने यहाँ पे 6.5 साल उच्चतम स्तर पर यहाँ पर सोयाबीन के अंदर देखी है। सोयाबीन की बुआई की अगर हम बात करें तो इस बार सोयाबीन की बुआई कम होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर अगर यहाँ पर सोयाबीन का जिस हिसाब से अनुमान जताया गया है कि सोयाबीन की बुआई कम होगी, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर तेजी लगातार देखने को मिल रही है। अभी तक बाजारों के अंदर जिस हिसाब से सोयाबीन को लेकर लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फरवरी के अंत तक हमने सोयाबीन के अंदर और पूरे खाद्य तेलों के अंदर एक तेजी की संभावनाएं आप तक पहुंचाई थी, तो वो तेजी लगातार देखने को मिली थी। और अप्रैल का महीना हमने बताया था आपको खाद्य तेलों के लिए तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कम आपूर्ति की आशंका की वजह से कल भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी। यहाँ पर हमने मलेशियाई पाम तेल के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है और वो तेज़ी आगे भी कायम रहने वाली है। और इसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से मांग काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन के साथ साथ सोया तेल की मांग काफ़ी अच्छी खासी निकल कर आ रही है, जिसको लेकर ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी अब आने वाले वक्त में भी बनती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल जो सरसों है, क्योंकि सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों की जो पैदावार की अगर हम यहाँ शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरसों की पैदावार जो 2020 के अंदर जब प्राइजेस बहुत अच्छी तेजी की तरफ गए थे, तो वहाँ पे हमने सरसों के प्राइजेस अच्छी होने की वजह से उस वक्त रबी सीजन का बुआई चल रहा था, तो उस वक्त रबी की बुआई के अंदर हमने सरसों की फसल के अंदर सरसों का बुआई का रकबा बढ़ते हुए देखा। सरसों की बुआई का रकबा बढ़ा, इसका मतलब सरसों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो सरसों का प्रोडक्शन 2021 के लिए तो काफ़ी अच्छा रहा। 2021 में प्रोडक्शन बढ़ा, उसके साथ ही स्टार्टिंग में जब हमने फरवरी के महीने के अंदर सरसों के जो फसल आनी शुरू हुई मंडियों के अंदर, तब हमने यहाँ पर कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा। यानी मंडियों के अंदर अराइवल भी हो रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी, जब अच्छी खासी जिस हिसाब से जो ऑयल इंडस्ट्री थी या ये कहें जो ऑयल इंडस्ट्री थी, उन्होंने जब पूर्ति कर ली अपनी सारी चीज़ों की, यानी तेल का जब स्टॉक कर लिया, उसके बाद जब मंडियों के अंदर सरसों आने लगा, तब हमने वहाँ पे सरसों की कीमतों के अंदर हल्की सी गिरावट देखी। उस गिरावट के बाद सरसों की कीमतों के अंदर थोड़ी वक्त तक एक ब्रेक लगा। सरसों की कीमतें यहाँ पर 5200, 5300 और उसके बाद जब तेजी बनी तो 5600 तक लेवल दिखाती हुई नजर आई। एक रेंज बाउंड की तरफ हमने सरसों को कारोबार होते हुए देखा।
उसके बाद सरसों की कीमतें तेजी की तरफ बढ़ी। जब सरसों की कीमतें वैश्विक अगर स्तर की बात करें, तब वैश्विक स्तर पर जब हमने खाद्य तेलों की कीमतें अच्छी खासी तेजी की तरफ देखी, यानी रिफाइंड ऑयल 1330 का ऑल टाइम हाई के साथ, सोयाबीन 6400 के ऑल टाइम हाई के बाद, उसके बाद यहाँ पर सरसों के अंदर बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो अब सरसों का बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल चुका है और आने वाले वक्त को लेकर भी सरसों काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि कमोडिटी बाजार के अंदर सरसों जिस हिसाब से ट्रेड देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार तेजी बन रही है। उसकी वजह से घरेलू वायदा बाजारों के अंदर भी सरसों की कीमतों के अंदर भी तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मंडियों के अंदर सरसों की अराइवल वापस से कम होती हुई नजर आई है, तो अराइवल थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से संकेत पॉजिटिव की तरफ ही है कि सरसों की कीमतों के अंदर वापस से तेजी रहेगी और सरसों को बाजार वापस से एक बार 6400 का ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल सकता है, जो उसका पुराना ऑल टाइम हाई है। तो सरसों की कीमतों के अंदर तेजी, लेकिन सोयाबीन की कीमतों के अंदर तेजी तो देखने को मिल रही है। उसको लेकर एक और नई खबर निकल कर आई है। सोयाबीन के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और सोयाबीन के अंदर यहाँ पर ये कहा गया है कि मार्जिन बढ़ सकता है। सोयाबीन बहुत अच्छी तेजी की तरफ रहा है और सोयाबीन की कीमतें जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई पर लगभग कुछ वक्त से देख रहे हैं, हमने 35% का उछाल सोयाबीन के अंदर 3 महीनों के अंदर आते हुए देखा। ओवरबॉट हो चुकी है सोयाबीन, 6400 का स्तर सोयाबीन के लिए काफ़ी बड़ा है और इस वक्त अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रेड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है आपके लिए। अब ये प्राइसेस जो लगातार तेजी की तरफ है और सट्टेबाजी जो कह रहे हैं, ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि सट्टेबाजी हो रही है सोयाबीन के अंदर, तो उस चीज़ को अब थोड़ा सा कम करने के लिए सेमी ने सोयाबीन के फ्यूचर मेंटेनेंस मार्जिन को बढ़ा दिया है मई वायदा के लिए। यानी मई वायदा के लिए सोयाबीन के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा। सोयाबीन फ्यूचर मेंटेनेंस मार्जिन अब जो बढ़ाया गया वो 11.7% बढ़ा दिया गया है, यानी $3,350 प्रति कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, जो कि पहले $3,000 था। यानी मई वायदा के लिए अब यहाँ पे मार्जिन को बढ़ा दिया गया है। सोयाबीन की मार्जिन बढ़ चुकी हैं और इनिशियल मार्जिन जो है, इनिशियल मार्जिन रेट जो रहेगा 110% रहेगा इन लेवल्स के लिए। यानी आने वाले वक्त में सोयाबीन की जो कीमतें हैं थोड़ी सी काबू हो सकती हैं मार्जिन को बढ़ाए जाने के बाद, और इसकी चर्चा हमने कल भी आपको बताई थी कि मार्जिन अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर सोयाबीन की कीमतें जो लगातार ओवरबॉट हो रही है, स्पेकुलेशन इतना हाई होता हुआ नजर आ रहा है, इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ से थोड़ा सा कम हो सकता है। मार्जिन अगर बढ़ेंगी तो सोयाबीन की कीमतों के अंदर थोड़ा सा लगाम मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर मार्जिन बढ़ गई है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की ज़रूरत है कि अगर आप खरीदारी कर चुके हैं, आप ट्रेडर है, तो यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस अचानक से डाउनफॉल भी जाती हुई नजर आ सकती है। इसलिए लगभग 2 कारोबारी सत्र से, या ये कहे 2 कारोबारी दिन से, हम आपको सोयाबीन के अंदर खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे थे, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। लेकिन अगर फिजिकल में माल है आपके पास तो फिजिकल मंडियों के अंदर बाजार बहुत अच्छी तेजी की तरफ है। 6500 के ऊपर हमने सोयाबीन को यहाँ पर फिजिकल मंडियों के अंदर बिकते हुए देखा है। तो अगर आपके पास फिजिकल में अभी भी बाजार है, भाव है, तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की तरफ बढ़ रहा है बाजार, तो यहाँ पर बिकवाली करके चले, बेचें अपने मालों को। इस वक्त होल्ड करके रखना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाजार काफ़ी उच्चतम स्तर पर देखने को मिल चुके हैं। हालांकि कुछ जानकारी ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सोयाबीन को हम 6800 तक भी देख पाएंगे, लेकिन वो लेवल आने में भी वक्त लग सकता है। जिस हिसाब से मार्जिन बढ़ाए गए हैं उसकी वजह से अगर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वायदा बाजारों के अंदर और कीमतें गिरती हैं, तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि बाजारों के अंदर एक हल्की सी कीमतें गिरने के बाद वापस से तेजी आएंगी। जो वैश्विक उत्पादन कम हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर सोयाबीन के अंदर 6800 का लेवल देखने को मिल पाएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड जो यहाँ पर सोयाबीन को लेकर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। सरसों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर हमने देखा है ट्रेड में। तो सरसों के अंदर अभी 6400 के लेवल के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी सेम है, बाजार तेजी की तरफ है। रिफाइंड ऑयल के अंदर अगर बाजार 1330 का लेवल ब्रेक करता है, यानी 1330 के लेवल के ऊपर चढ़ता है, तो 1350 का लेवल देखने को मिल सकता है। कमोडिटी बाजार के अंदर यहाँ पर अच्छी तेजी की तरफ आप रह सकते हैं। तो पूरे ही एग्री कमोडिटीज का बाजार जो देखने को मिलेगा यहाँ पर, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स अभी तेजी की तरफ थोड़ा सा और बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।